Good morning, student. Now let's start the first chapter of your English grammar intermediate narration. नरेशन हम शुरू करने चल रहे हैं आज. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नरेशन जो है क्या? नरेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना. नरेशन नरेट से लिया गया है, ठीक है. और इसको स्पीच भी कहते हैं. नरेशन को क्या कहते हैं? स्पीच भी कहते हैं. स्पीच को दो भागों में डिवाइड किया गया है. पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. डायरेक्ट स्पीच किसी के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना ही डायरेक्ट स्पीच होता है. मतलब जैसे हम जो बात कर रहे हैं उसमें बिना किसी बदलाव के हम उसी तरह से व्यक्त कर दें, या आप जो हमसे बात कर रहे हैं उसमें आप ही के शब्दों में, जहां आपने फुल स्टॉप लगाया, जहां कामा लगाया, जिस टोन में आपने कहा है उसी तरह से हम व्यक्त कर दें तो वही डायरेक्ट स्पीच होता है. यानी वक्ता द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना ही डायरेक्ट स्पीच होता है. फिर सुनिएगा कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना ही डायरेक्ट स्पीच होता है. तो इनडायरेक्ट क्या होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को जब हम अपनी सुविधा के अनुसार अतिरिक्त शब्दों का सहारा लेते हुए व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे कहा गया कि आपने सुना होगा यार वो आपकी बातों को मिर्च मसाला लगाकर समझा दिए, बता दिए, यानी कि मतलब कुछ सही तो कुछ गलत उसमें ऐड करके एक्सप्लेन कर दिए, तो ये इनडायरेक्ट है. यानी वास्तविकता से थोड़ा सा हटा देना, ये इनडायरेक्ट होता है. तो फिर समझिएगा कि वक्ता द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना ही डायरेक्ट है, और वक्ता द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना ही जो है इनडायरेक्ट है. अपने शब्दों में जब हम व्यक्त करेंगे तो हम कुछ अतिरिक्त शब्दों का सहारा भी लेंगे. तो जब अतिरिक्त शब्दों का सहारा लेंगे तो अर्थ में जो है कुछ न कुछ जो है चेंजिंग जरूर आएगी. उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. तो पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच कितना होता है? पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच जो होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं. एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच. अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसको समझ लेते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब में जो है हम वाक्यों को किस टोन में कह रहे हैं, किस एक्सप्रेशन के साथ कह रहे हैं, कौन सा वाक्य कर रहे हैं ऐसे मतलब नहीं है. हम उस बात को किस हाव भाव से कर रहे हैं, हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, हमारा टोन कैसा हो रहा है, वह हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब में व्यक्त करते हैं. और रिपोर्टेड स्पीच में हमने जो सेंटेंस कहा है उसको समझते हैं. जैसे कहा जाए, कभी कभी क्या होता है कि कोई गुस्से में कह दीजिए गो अवे, ही सेड टू मी गो अवे. उसका जो कहने का तरीका था, लहजा था, वह गुस्से का था. और जब गुस्से का लहजा होगा तो हम उसको एंग्रीली कह सकते हैं. ही ऑर्डर्ड मी एंग्रीली, तो यानी उसने गुस्से से कहा, गुस्से में आकर कहा, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है. लेकिन गो अवे चले जाओ, रन अवे भग जाओ, यह जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि उसने किस भाव से कहा वो रिपोर्टिंग वर्ब में है, और क्या कहा वही रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ना होता है. तो समझने का प्रयास करिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं. जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. यहां ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. तो यहां पे उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, किस लहजे में कहा, किस एक्सप्रेशन के साथ कहा, यह सारी बातें हम रिपोर्टिंग वर्ब में व्यक्त करते हैं. यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है. और उसने क्या कहा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूं.
तो यह जो है उसने बातें कही है, यही बात वो कहा था मुझसे, तो यह जो बात कहा था यह आपका रिपोर्टेड स्पीच हुआ। आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन को स्पीच भी कहते हैं। स्पीच को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता किससे, किस टोन में, किस एक्सप्रेशन के साथ कह रहा है इसे व्यक्त किया जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच में उसने क्या कहा यह बताया जाता है या समझा जाता है। तो यह आपके रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का जो है डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन था। अच्छा, इनडायरेक्ट क्या है इसको देखते हैं। अभी आपको बताया गया कि अगले द्वारा कही गई बातों को जब हम अपने सुविधा के अनुसार व्यक्त कर देते हैं तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे अब यही सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। इसी को देख लेते हैं कि ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन कि अपने सुविधा के अनुसार अतिरिक्त शब्दों का सहारा लेते हुए बदल देना, ठीक है, और तब वह वास्तविक मीनिंग से चेंज हो जाता है। लेकिन मीनिंग सेंस हो जाता है, लेकिन मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे क्या हो जाता है कि अब हम अगर इसको इंडायरेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। अब देखिए हम सेड टू को चेंज करके टोल्ड कर दिए, पहला बदलाव यहाँ पे हुआ, एक शब्द रिप्लेस कर दिया गया, सेड टू को टोल्ड में रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद देखिए अतिरिक्त शब्द क्या हमने लिया, दैट ले लिया कंजक्शन के रूप में, फिर इसको भी आई को हमने चेंज कर दिया। एक अब किस तरह से हो रहा है ये आपको जब रूल पढ़ाए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। जैसे ही वाज, अब यहाँ पे योर यानी मी यानी माई, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। अब ध्यान दीजिएगा कि यह आपका डायरेक्ट था, यह आपका इनडायरेक्ट हुआ। तो दोनों वाक्यों में अगर देखें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखें तो काफी शब्दों को बदल दिया गया है और कुछ नए शब्दों को जोड़ दिया गया है। तो यही है कि हम जब अतिरिक्त शब्दों का सहारा लेते हुए वक्ता द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त कर दें उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं। कुछ सामान्य नियम होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमें विशेष ध्यान देने होते हैं। पहला क्या है, पहला ध्यान दीजिएगा, कोई सामान्य नियम जो हर सेंटेंस में काम करता हो, चाहे असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी या इंपरेटिव, कुछ भी हो, सब में काम देता है। पहले तो क्या होता है, हम कहते हैं रिमूव कॉमा, यानी जो सेंटेंस होता है, जैसे भी हम वही सेंटेंस लिखते हैं, he said to me I am your बेस्ट फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, तो कहते हैं पहले रिमूव कामाज, जितने कामा होते हैं, चाहे ये कामा हुआ और चाहे ये कामा हुआ, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो है कॉमन रूल, सेंटेंस चाहे जो, यानी इसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद यूज ऑफ कंजक्शन करते हैं, यूज ऑफ कंजक्शन, यूज ऑफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और कंजक्शन दैट ही नहीं, हर, जैसे असर्टिव के लिए दैट का प्रयोग होता है, इंपरेटिव के लिए सॉरी इंट्रोगेटिव के लिए वेदर का प्रयोग होता है, कभी कभी इंट्रोगेटिव वर्ड ही कंजक्शन का काम करते हैं। तो इसी तरह से हर वाक्य का अलग अलग कंजक्शन है। तो यूज ऑफ कंजक्शन, जैसा सेंटेंस हो ऐसा कंजक्शन हो, आपको रूल के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद जो थर्ड है कि फुल स्टॉप, यूज फुल स्टॉप, यानी जो फुल स्टॉप का मार्क होता है वह सेंटेंस के, यूज फुल स्टॉप इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंत में किसका प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का। अब वो चाहे असर्टिव, चाहे इंटरोगेटिव, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे एक्सक्लेमेटरी, चाहे जो वाक्य हो, चाहे जिस कंडीशन में डायरेक्ट में दिया गया हो, जब वो इनडायरेक्ट बनेगा तो सबसे अंत में किसका प्रयोग होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने इसको किया था, he told me that he was my बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो भी फुल स्टॉप लगता है, तो इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगता। तो लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप कर देते हैं
और फिर जो चौथा है जो है जो चेंज किया जाता है, तो चेंज करने में टाइम, टेंस और पर्सन, ये हर सेंटेंस में अप्लाई होते हैं, यानी हर सेंटेंस में चेंज किए जाते हैं, न कि केवल असर्टिव सेंटेंस में। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान दें। पहले तो कामा हटा दें इनडायरेक्ट बनाते समय, उसके बाद कंजक्शन का प्रयोग करते हैं दोनों सेंटेंस को ऐड करने में, फिर वाक्य चाहे जैसा हो उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टाइम, टेंस और पर्सन का जो है बदलाव जरूर करते हैं, इसको हम विशेष ध्यान देते हैं। यहां पे कह सकते हैं कि चेंज ऑफ टाइम, टेंस एंड पर्सन। तो ये आपके चार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको हर सेंटेंस यानी डायरेक्ट बनाने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, हर बार इनडायरेक्ट बनाते समय इतनी बातों को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम चलते हैं कि जो आपका पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का क्या नियम है इसको देखते हैं और कैसे वो चेंज होंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको यहाँ पे शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या, असर्टिव सेंटेंस। क्योंकि अगर हम थोड़ा डिस्कस करें सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस आपको बताया गया है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस व्हिच हैज करेक्ट सेंस या मीनिंग, यानी शब्दों का वह समूह जिसमें एक पूर्ण अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। तो मीनिंग के सेंस पे वाक्य जो है 5 कंडीशन डिवाइड किए गए हैं, 5 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये आपके 5 सेंटेंस दिए गए हैं 5 प्रकार से। ठीक है, तो असर्टिव में ही आपका आता क्या, अफर्मेटिव, और इसी में आता है क्या, निगेटिव। और इंट्रोगेटिव में आते हैं 2 प्रकार के, यस या नो टाइप और WS टाइप। और इसमें भी ये अपने सेंस के कार्य काम करते हैं, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमें पहला सेंटेंस जो पढ़ना है वो असर्टिव सेंटेंस पढ़ना है। वो अफर्मेटिव में होगा तो भी वही नियम अप्लाई होगा, निगेटिव में होगा तो भी नियम अप्लाई होगा। बस अंतर यही है कि अगर निगेटिव जहां नॉट है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वहीं पे नॉट लाकर रख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो हम पहला आज देखते हैं कि जो पहला सेंटेंस है वो है हमारा क्या, चेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। इसको आप लोग जो है सीरियल वाइज फेयर करिएगा और समझने का पूरा प्रयास करिएगा। क्या है, चेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका जो पहला नियम है, पहला नियम एक आता है कि 1 मिनट, पहला नियम एक आता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यानी डायरेक्ट सेंटेंस के, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू, सर टू, सेइंग टू का प्रयोग हुआ हो, अगर इनका प्रयोग हुआ हो, या सेज टू तो हो गया, से टू, सेज टू, सेड टू, सेइंग टू का प्रयोग हुआ हो डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब होगा इसको रिप्लेस करके, यानी से टू को रिप्लेस करके टेल, सेज टू को रिप्लेस करके टेल्स,
और सटोको